इस वार्ता में आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ मंच पर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के सभी सम्मानित नेता उपस्थित हैं। आज प्रमुख रूप से कुछ बातें आप मीडिया के माध्यम से हम लोग कहने आए हैं। हालांकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करते हैं, इसलिए कि आप लोगों को भी तकलीफ नहीं हो, आप लोगों को भी परेशानी नहीं हो, और आप लोगों पर जो सत्ता पक्ष का दबाव है वो भी थोड़ा कम रहे, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं आप लोगों की परिस्थिति को। हम लोगों ने तो अपने समय में ऐसा कुछ नहीं किया था, प्रेस स्वतंत्र था, हमारे पक्ष में भी हमारे खिलाफ में भी छापने के लिए। लेकिन आज हमारे समाचार पत्र वाले भाइयों को पर भी दबाव बनाया जाता है। ये बात आपने क्यों छाप दी, ये बात आपको कहाँ से मिला, ऐसा आपने क्यों कर दिया। हमने कभी अपने जीवन में पत्रकारों के कार्यशैली पर ना सवाल उठाया, ना हस्तक्षेप किया। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करता हूं, ताकि आप लोगों पर दबाव जो सत्ताधारी दल और राजा सामंती लोगों का है वह कम रहे। लेकिन आज 1 साल 1 महीना विधानसभा चुनाव के हुआ है। 1 साल 1 महीना के दरमियान मुझे लगता है यह दूसरा बार नगर उटारी में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। हम लोगों को यह बात इसलिए बोलने की आवश्यकता हुई क्योंकि वर्तमान विधायक 1 साल 1 महीना अपने कार्यकाल का पूरा कर चुके हैं। बहुत समय हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने तो 6 महीना ही समय बोला था, लेकिन 6 महीना नहीं बल्कि 1 साल 1 महीना उनको समय दिया। और 1 साल 1 महीना के बाद आज हम यहां आए हैं तो यह बताने आए हैं कि वर्तमान जो क्षेत्रीय विधायक यहां की जनता ने चुनी है, उनको जवाबदेही और जिम्मेवारी दी है, वो पूरे 1 साल 1 महीने में भवनाथपुर विधानसभा में एक भी योजना जो एक विधायक के स्तर का हो, जो राज्य सरकार से विधायक पास करा करके लाता हो, 1 फूटी कौड़ी का भी योजना अभी तक अनंत प्रताप देव ने जमीन पर उतारने का काम नहीं किया है। ये मैं पूरे चुनौती के साथ फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं। 1 साल 1 महीना के दरमियान 1 फूटी कौड़ी का योजना अनंत प्रताप देव ने राज्य सरकार से स्वीकृत करा करके जमीन पर उतारने का काम नहीं किया है। वो जो योजना का शिलान्यास अभी कर रहे होंगे, करके मुझे ही गाली बकने का काम करते हैं, वो तमाम योजनाएं अभी तक मेरी स्वीकृति कराई हुई थी, या तो उसका दोबारा शिलान्यास कर रहे हैं, या तो उस काम को 1 साल तक रोक करके वो रखे और अपना श्रेय लेने के लिए कि मैंने वह योजना कराया है, इसलिए विलंब से उस योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। कुछ प्रमाण के तौर पर मैं आप लोगों के पास, वैसे तो दस्तावेज मेरे पास सब है, अभी ये पोथी खुलना बाकी है, इसको रख दे रहे हैं। आप लोगों को समय समय पर मटेरियल हम देते रहेंगे, लेकिन कुछ उदाहरण हम लेकर के आए हैं। अनंत प्रताप देव ने अभी तक पूरे 1 साल 1 महीना में एक पीडब्ल्यूडी रोड का शिलान्यास किया, मरम्मती का। वह पीडब्ल्यूडी रोड था भवनाथपुर से केतार। अब आप देखिए, वह काम लगा हुआ योजना जो मैंने शिलान्यास किया था, उसमें 75% कार्य हो गया था। उस काम को रोक करके अनंत प्रताप देव ने दोबारा उसका शिलान्यास किया पूरे 1 साल। मेरा कराया हुआ काम आप देखिए, टेंडर कब हुआ था, पास कब हुआ, स्वीकृति कब मिली, किसने अनुशंसा किया, किसने डीपीआर बनाया, यह दस्तावेज में उपलब्ध है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरे कार्यकाल में अनंत प्रताप देव ने एक पुल का शिलान्यास किया। वह पुल कहां था? खरौंधी के डोमनी नदी पर पुल था। मैं उसका भी आपके पास दस्तावेज लेकर के आया हूं। यह भानु प्रताप शाही के अनुशंसा पर, जो विधायक अनुशंसा करते हैं, वह मैंने कराया था, मैंने स्वीकृति कराया था, मैंने टेंडर कराया था। 1 साल तक अनंत प्रताप देव ने रोक करके रखा और अभी जाकर के शिलान्यास किए, और उस शिलान्यास स्थल पर हमको गाली देने का काम किया।
यानी अभी तक एक पुल भी उन्होंने नहीं कराने का कहा। अब आप देखिए कि आपके नगर उटारी, जहां के अनंत प्रताप देव जी बसिंदा हैं, अपने आप को राजा कहते हैं, उनके घर के पीछे 1 साल में एक सड़क का शिलान्यास उन्होंने किया। वह सड़क था मरचवार से जासा होते हुए नरही तक। उसका भी आप देखिए कि वो पेपर भी कब उसको स्वीकृति मिली है, कब हमने टेंडर कराया है, कब उसकी प्रशासनिक स्वीकृति, कब उसकी तकनीकी स्वीकृति, कब योजना का टेंडर पड़ गया था, अभी उसका शिलान्यास करा करके श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। यह पेपर भी आप लोगों को मैं दिखाना और देना चाहता हूं। पूरे कार्यकाल में अभी तक 1 साल 1 महीना में एक बिशुनपुरा में रोड का शिलान्यास उन्होंने किया है। दर्जिया में वह सड़क भी मेरे द्वारा स्वीकृति कराया हुआ है। 2024 का यह योजना टेंडर करा के कराया हुआ है, उसका शिलान्यास करा करके और वाहवाही लूट रहे हैं और हमको गाली दे रहे हैं। कुछ सड़क केतार, खरौंधी और कांडी, जिसका उन्होंने अभी शिलान्यास किया है और 1-2 काम को अभी भी इसमें रोक करके रखा है। अभी भी कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे करके जा रहा हूं, उसका शिलान्यास करेंगे। ये भी 2024 में मैंने स्वीकृत कराया, टेंडर कराया, फाइनल कराया। 1 साल तक उन्होंने ठेकेदार पर दबाव बना करके रोका। शिलान्यास काम किया हुआ, जेसीबी चला हुआ, मिट्टी का काम किया हुआ रोक करके उन्होंने दोबारा काम जाकर के शिलान्यास करता है। उसी तरह से केतार में 2 अन्य सड़क जो स्वीकृत है, उसको अभी तक इन लोगों ने रोक करके रखा है। एक तो हमारे गांव का सड़क है, बत्तों के हमारे अपने गांव का सड़क है, जिसको अनंत प्रताप देव ने जोगिया बीर का वह सड़क है सावटोला का, अभी तक रोक करके 1 साल 1 महीना से रखा हुआ है। अभी तक वो काम नहीं लगने दे रहे हैं। यह इनका चरित्र है। उसी तरह से भवनाथपुर में एक सड़क का अभी तक इन्होंने शिलान्यास किया। अरसली में वह सड़क में ऑलरेडी पहले काम लगा हुआ था, उस काम को भी रोका और उस काम को भी शिलान्यास करा। सगमा के बिगुआ खांड में भी इसी लिस्ट में है, जो हमने दिया है उसको, उसमें ही आपका सगमा का है, ये सगमा का ही भी है। सगमा में एक रोड का अभी तक शिलान्यास किया, बिगुआ खांड का, वह रोड भी मेरा स्वीकृत कराया हुआ है। मैं पूरा पत्रांक, दिनांक, योजना का नाम, योजना का क्रमांक का छाया प्रति आप लोगों को दे करके चुनौती के साथ कहता हूं कि अनंत प्रताप देव ने 1 साल 1 महीना के दरमियान एक भी अपना योजना ला करके शिलान्यास नहीं किया है, एक भी अपना काम नहीं किया है 1 रुपया का, जबकि वो सत्ताधारी दल के विधायक हैं। राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन 1 फुटी कौड़ी का योजना 1 साल 1 महीना में नहीं कराना, यह बताता है कि यह विधायक पूरी तरह से अक्षम है। राज्य से, सरकार से लड़ करके जैसे हम योजना को ला पाते थे, आज हमारे भवनाथपुर विधानसभा में एक भी योजना नहीं आई है। जनता सफर कर रही है। अभी ऐसी 40 योजनाएं हैं जिसका डॉक्यूमेंट मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आया। 40 योजना है जिसका डीपीआर बना हुआ है, जो प्रशासनिक स्वीकृति के लिए टेबल पर है। वो पुल है, वो सड़क है, वो स्कूल है, वो अस्पताल है। ऐसी योजनाओं का डीपीआर बना करके, टेक्निकल सैंक्शन करा करके प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखा हुआ है, लेकिन 1 साल 1 महीना के दरमियान अनंत प्रताप देव ने एक भी योजना का अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं करा पाए। अपनी अनुशंसा की बात छोड़ दीजिए, हमारा कराया हुआ काम को भी वो प्रशासनिक स्वीकृति नहीं करा पा रहा है। इससे यह पता चलता है कि आज पूरे विधानसभा में जो विकास की योजनाएं हैं पूरी तरह से बाधित है। उनके लोग दबंगई के माध्यम से जाते हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उसको रोक दिया जाता है, विधायक को पुनः बुलाया जाता है, नारियल फोड़ा जाता है। पूरे झारखंड में ऐसा कुकर्म नहीं किया जा रहा है जो भवनाथपुर विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अनंत प्रताप देव, उनके गुर्गे, उनके लठैत और उनके साथ रहने वाला सातिर अपराधी और मर्डरर ताहिर अंसारी कर और करवा रहा है। सर्वविदित हो कि पिछले 1 साल 1 महीना में कोई योजना नहीं आने से
क्षेत्र की जनता का विकास की गति पूरी तरह से थमी हुई है, रुकी हुई है। पलायन हमारे यहां से बढ़ते जा रहा है और अनंत प्रताप देव की उत्पत्ति इस विधानसभा में अगर हुई है तो उनका एक ही बात था, एक ही जनता से कहना था कि हम पलायन को रोकेंगे, पावर प्लांट को चालू करेंगे। 1 साल 1 महीना हो गया, पावर प्लांट कहां है, यह सवाल आज भी खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 1 साल पूरा होने पर पावर प्लांट को खोद करके देखने का काम किया कि पावर प्लांट कहां बन रहा है। अब आप लोगों के बीच में आकर के वो बार बार बोलते हैं कि भानु प्रताप शाही ने 2017 में कैंसिल करा दिया। हमको तो बड़ा ताज्जुब होता है, ये आदमी का अपना दिमाग है कि पैंचा दिमाग से चलता है, कि उधारी दिमाग किसी से लिया हुआ है, कि कहीं किसी और कनेक्शन से ये आदमी बोलते हैं। हमको तो ये बात समझ में नहीं। भैया 2017 में भी भानु प्रताप शाही विधायक थे। आप सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस समय सम्मानित नेता थे, आपको याद करना चाहिए। और आप बांह चढ़ा करके उस समय भाजपा के सारे कार्यक्रमों में उपस्थित रहते थे, बल्कि हम लोगों को मंच पर भी कभी कभी नहीं चढ़ने देते थे। ऐसा भी अवसर कई बार हम लोगों को आया है, यह बात कहने का जरूरत नहीं है 2017 में। और अनंत प्रताप देव जी को एक बात और मैं याद कराना चाहता हूं, उनके गुर्गों को भी, उनके कमीशन खोरों को भी, कि 2010 से लेकर के आज 2025 तक अनंत प्रताप देव सत्ताधारी दल के या तो विधायक रहे हैं या तो उस पार्टी के सदस्य रहे। 2009 में विधायक बने, कांग्रेस की सरकार रही, वो उसमें विधायक रहे। हेमंत सोरेन की सरकार बनी, वो उसमें विधायक रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़े, बीजेपी की सरकार 14 से 19 तक रही, वो भाजपा में रहे। 2019 में चुनाव वो हारे, हारते के साथ 1 महीना के अंदर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए और 2021 से 2024 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहां रही और पुनः अभी विधायक बने हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। यानी 2010 से 2025 टिल ए डेट टिल ए टाइम अनंत प्रताप देव कभी सत्ता को छोड़ने का काम नहीं किए। और मैं 2010 से लेकर के अभी तक विपक्ष में हूं। भाजपा में जब मैं विधायक बना तो हमारी सरकार नहीं बनी। और सत्ताधारी दल का आदमी खुद पावर प्लांट का शिलान्यास करता है और खुद हम पर आरोप लगाता है कि मैंने कैंसिल करा दिया। जब यह 2017 में कैंसिल मैंने करा दिया था तो आपके मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री होता है उसको तो राज्य की जानकारी होती है, वो आकर के कैसे बोले गोसाईबाग में कि मैं पावर प्लांट का काम प्रारंभ करूंगा, आप अनंत जी को वोट दीजिए। यानी मुख्यमंत्री ने झूठ बोलने का काम किया। और 1 साल तक आप क्यों चुप रहे कि यह 2017 में कैंसिल हो गया? अब जब आपके सर पर पड़ रहा है तो आप जो अनाप शनाप बोल करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता इतना बेवकूफ आज के तारीख में नहीं है। सबको मालूम है कि एक विधायक न पावर प्लांट का स्थापना कर सकता है, न एक विधायक पावर प्लांट को कैंसिल कर सकता है, सबको मालूम है। अगर ऐसा है कि विधायक पावर प्लांट को बना सकता है और पावर प्लांट को कैंसिल कर सकता है तो अनंत प्रताप देव जी अभी तो आपके हाथ में राज्य की सरकार भी है और आप उसके विधायक। अब आप रोना क्यों रो रहे हैं? अब आपका यह बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब भवनाथपुर के युवा को पलायन से रोकना होगा, पावर प्लांट का स्थापना करना होगा। दूसरा कोई बात हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। सदन में जाकर के कम्बल मांग रहे हैं, घिघिया रहे हैं, अलाव का व्यवस्था कीजिए। आज तक एक सत्ताधारी दल का विधायक सदन में जाकर के घिघिया है और उसके क्षेत्र में एक कंबल ठंडा बीतने तक नहीं मिल पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात कभी आप लोगों ने देखा है? मैं जब भी लड़ता था डीएसपी और दरोगा वैल्यू देता है दीपक प्रताप देव को और ताहिर अंसारी को, और अनंत प्रताप देव के बेटा को वैल्यू नहीं देता। हमको तो सुन करके आश्चर्य होता है कि विधायक है कौन, वैल्यू मिल किसको रहा है। ब्लॉक में आप चले जाइए, देखिए किस तरह से लूट भ्रष्टाचार बचा हुआ है, बिना कमीशन का कोई काम नहीं हो रहा है। और विधायक जो है लेटर पैड पर मनरेगा का योजना लिख रहा है। विधायक जो है नगर पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाला 10 लाख 5 लाख रुपया योजना का शिलान्यास कर रहा है। मैं इतने दिन तक विधायक रहा,
हम लोगों का जो 10% मिलता था सांसद और विधायक को, मैं केवल उसका शिलान्यास नगर पंचायत क्षेत्र में करता था। कभी भी नगर पंचायत क्षेत्र के अतिक्रमण मैंने नहीं किया। लेकिन 15वें वित्त का, जिला परिषद का, नगर पंचायत का, मनरेगा का पूरे देश में अगर कोई शिलान्यास करने वाला विधायक होगा तो वह नालायक विधायक केवल और केवल अनंत प्रताप, जिसका कोई काम अपना नहीं है। 1 साल में 1 रुपया का काम नहीं किए। 15वां वित्त, मनरेगा और तरह तरह की जो योजनाएं हैं, जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, उनका हक मार करके यह आदमी शिलान्यास कर। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहने आया हूं कि इस क्षेत्र में जहां विकास कार्य रुका हुआ है, वहीं भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं बालू में पूरा तरह से विधायक का परिवार इन्वॉल्व होकर के बालू को सोन नदी से और कन्हर से और पंडा से उठा करके बेचने में लगा। इसकी कई कई परिणाम है। अगर आप लोग कहिएगा, आप लोग हमारे साथ खड़ा रहिएगा तो हम रात को खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। और हम जब पकड़ेंगे तो देखिएगा कि कौन आता है, किसका टिपर पकड़ाता है, किसका ट्रैक्टर पकड़ाता है। हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम जनता को यह बताना चाहते हैं कि कभी भी ऐसी स्थिति भवनाथपुर में नहीं आई थी जैसा स्थिति इन 15 सालों में मात्र 1 साल में जनता को गुजरना पड़ा। जो नगर उटारी में बालू आज 1 साल पहले 2500 3000 रुपये ट्रैक्टर मिलता था, आज 5000 6000 रुपये ट्रैक्टर मिल रहा है। उसमें विधायक के बेटा का कमीशन जा रहा है, विधायक के भाई का कमीशन जा रहा है और विधायक को भी कमीशन जा रहा है, जिसके चलते पुलिस अधिकारी बालू का कीमत दुगना करके वसूलने का काम कर। तीसरी बात, यह प्रशासन पर बालू के पैसा लेने के चक्कर में आज प्रशासन केवल बालू के पीछे लगा हुआ है। अपराध चरम सीमा पर भवनाथपुर विधानसभा में पहुंच गया, चरम सीमा पर। यह नहीं कहा जा सकता है कि इतना अपराध पलामू प्रमंडल या झारखंड में कहीं है। आप देखिए, लगातार पिछले 1 साल से हम लोगों से ज्यादा तो आप लोग चीजों को छापते हैं, दिखाते हैं। कोई ऐसा छोटा कस्बा और शहर नहीं बचा है जहां चोरी और डकैती नहीं हो रही। थाना से 200 मीटर दूरी पर जमुना सेठ के दुकान को तोड़ दिया गया, आयरन चेस को कटर लगा के काट दिया गया। घंटों तक चोर उनका करोड़ों रुपए का संपत्ति चुरा के ले गए, आज तक उसका उद्भेदन नहीं। आज जो दीपक सोनी का उद्भेदन हुआ, उसमें बहुत लोग वाहवाही लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह उद्भेदन हम लोगों के दबाव में हुआ और इसलिए हुआ कि गढ़वा का डीएसपी यहां के चार्ज में उस समय थे, नहीं तो वो भी उद्भेदन नहीं होता। और हम लोगों ने, भारतीय जनता के पार्टी ने और हमने व्यक्तिगत बीमार होने के बाद भी प्रशासन पर दबाव बनाए रखा, जिसके चलते कुछ अपराधी पकड़े गए। लेकिन कल ही देखिए 50 लाख का घटना हमारे यहाँ बिशुनपुरा में हुआ। तो प्रशासन का तंत्र इसलिए विफल है क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि विफल है। यहाँ का जनप्रतिनिधि इसलिए विफल है कि वो अपने भाई, अपने बेटा और अपने राइट हैंड हत्यारा ताहिर अंसारी को पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। उनको जनता से कोई माने मतलब नहीं है। वो आते हैं, हमको गरियाते हैं, 2 दिन रहते हैं और लखनऊ भाग जाते हैं और गोवा जाके सो जाते हैं। यही अनंत प्रताप देव का काम है। हम अनंत जी से कहेंगे, अनंत जी अभी 1 साल बीता है, 4 साल बाकी है। आइए, क्षेत्र के जनता के बीच में रहिए, क्षेत्र की समस्या को सुनिए और आपने केवल एक वादा जो किया है पलायन रोकने का, पावर प्लांट लगाने का, उस पर काम कीजिए। यही मेरा आग्रह और निवेदन है। और नए साल की शुभकामना अनंत प्रताप देव जी को देते हुए कि नया साल में पावर प्लांट का काम जरूर भवनाथपुर में लग जाना चाहिए और 2029 में उसका धुआं भवनाथपुर में फेंक देना चाहिए। अगर 2029 में पावर प्लांट का धुआं फेंक दिया तो भानु प्रताप शाही 2029 का चुनाव भवनाथपुर से नहीं लड़ेगा। और अगर 2029 का धुआं पावर प्लांट नहीं फेंकता है तो अनंत प्रताप देव को भी बाबा बंशीधर का सौगंध है कि उनको भी चुनाव या उनके बेटा को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।